हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ऐसी क्या खास बात है जो हम आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या होता है, तो आपका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कभी एसिडिक नेचर शो करते हैं तो कभी बेसिक नेचर शो करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप क्या लिखोगे? देयर आर सम मेटल ऑक्साइड विच शो sometimes acidic behavior and sometimes basic behavior. Those metal oxides are called amphoteric oxide. Normally metal oxides are basic in nature, but sometimes there are some metals which show acidic as well as basic behavior. Those metal oxides are called amphoteric oxide. इसका दो एग्जाम्पल है, कौन कौन सा? तो Al2O3 और दूसरा कौन सा है? ZnO। ये दो मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कभी एसिडिक नेचर शो करते हैं तो कभी बेसिक नेचर शो करते हैं। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिंपल एक प्लेन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गिव द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या होगा? Al2O3 एंड ZnO। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हेल्प से मैं अभी बताने वाला हूं कि Al2O3 कभी कैसे एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो कभी कैसे वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। देखिए, अब एसिड जो है ना, मुझे अगर ये शो करना है कि Al2O3 का जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक, तो मैं एसिड के बदले Al2O3 ले लूंगा। Al2O3 प्लस बेस आप ले लीजिए जैसे NaOH। आई बात समझ में? तो यहां पर सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? तो NaAlO2। एक ये नया कंपाउंड है जो सॉल्ट का एग्जांपल, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, दैट इज H2O। यहां पर इसका नेचर कैसा है? तो एसिडिक, क्योंकि मैंने एसिड के बदले क्या लिया है? Al2O3 और बेस क्या लिया है? NaOH। यहां पर Al2O3 का नेचर कैसा है? एसिडिक। अब मैं आपको शो करने वाला हूं कि जैसे यहां पर Al2O3 का नेचर एसिडिक है वैसे इसका नेचर बेसिक कैसे है। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, एसिड जो है वो ले लूंगा HCl और बेस के बदले क्या ले लूंगा इस बार? Al2O3। आई बात समझ में? तो यहां पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। यहां पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो यहां पर सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? तो ये Al और ये वाला Cl, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। इस इक्वेशन को मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं तो आप ये बैलेंस कर लेना। आई बात समझ में? यहां पर Al2O3 का नेचर कैसा है? बेसिक। और यहां पर Al2O3 का नेचर कैसा है? एसिडिक। जब आपको एसिडिक नेचर शो करना हो Al2O3 का तो आप इसका रिएक्शन बेस से करा देना। जब Al2O3 का नेचर हमें शो करना हो बेसिक, तब इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करा देना और यहां पर सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। सेम वैसे ही अब मैं दिखाने वाला हूं आपको कि ZnO जो है कैसे वो एसिडिक नेचर कभी शो करता है तो कभी बेसिक। तो मैं यहां पर ZnO ले रहा हूं किसके बदले? तो एसिड के बदले, और बेस जो है वो ले रहा हूं NaOH जैसा मैंने यहां पर भी लिया है। तो यहां पर एक सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? Na2ZnO2 प्लस H2O। आपको ये वाला जो सॉल्ट है वो याद रखना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? Na2ZnO2, और इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ZnO2 एक रेडिकल है और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2, और इसकी जो 2 वैलेंसी है वही Na2 के आगे आ गई है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। और यहां पर
ZnO का नेचर कैसा है, तो एसिडिक। कैसा है इसका नेचर, एसिडिक। अब मैं ZnO का जो नेचर है वो बेसिक शो कर रहा हूं, तो इसका ऑब्वियसली इसका रिएक्शन मुझे किससे कराना पड़ेगा, तो एसिड के साथ। तो जैसे मैंने यहां पर HCl लिया है वैसे यहां पर भी फिर मैं HCl ले रहा हूं। देखिए यहां पर आप ZnO पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर ऐसे, यहां पर देखिए यहां पर मैंने एसिड के साथ ZnO का रिएक्शन कराया है, तो यहां पर इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। तो यहां पर क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, तो ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। यहां पर इसका नेचर है बेसिक क्योंकि मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, और यहां पर ZnO का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक, क्योंकि यहां पर मैंने इसका रिएक्शन बेस के साथ कराया है। ये जो मैंने 4 इक्वेशन लिखा है, ये चारों इक्वेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आए आपके एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आपको ये चारों के चारों अगर आपको इक्वेशन याद है और आपने अपने आंसर में ये चारों इक्वेशन लिखा हुआ है, तो जितना भी वेटेज हो, जितना भी इसका फुल मार्क्स हो, पूरा का पूरा मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो ध्यान से ये वाला रिएक्शन आप लर्न कर लीजिए, समझ के लर्न कर लीजिए, लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी, और जो मैंने ट्राई करा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने का, उम्मीद में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।